नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके इस परिवार अमूल्य शिक्षा भाई के भाई में। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि 26 जो मई है उसको रीट लेवल 1 का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में जितने लोग अपने आप को क्वालिफाई कर पाए हैं, यानी कि जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको नेगेटिविटी में नहीं जाते हुए, जिन चीज़ों पर उनको कमी लगी है, जिन पार्ट में, जिस सब्जेक्ट में उनका स्कोर कम रहा है, उसको काफ़ी अच्छा करने का एक बहुत ही शानदार अवसर है। और वहाँ से आप लोग उठकर अच्छी रैंक अगली रीट है उसमें ला सकते हो। केवल रीट तक ही आप लोग सीमित नहीं रहना, आपके पास काफ़ी और भी ऑप्शंस हैं। जैसे सीटी अगर आपने पास कर लिया है तो ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, हाई कोर्ट क्लर्क, एलडीसी, काफ़ी भर्तियां हैं। अगर आप एक को चूज करके तैयारी करोगे तो अगली बार 2023-24 में ही आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते इस नेगेटिविटी को आपको छोड़ना है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूँ रीट लेवल 1 में जो कैंडिडेट 2 गुना प्रोविजनल लिस्ट में पास हुए हैं, जिनका लिस्ट में रोल नंबर आया है, जिनको लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 1 गुना में, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे को चाहिएंगे। तो ऐसे में हमारे पास 5-7 दिन का टाइम है। अब जैसे 26 तारीख को रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में कहा गया कि 3 से 4 दिन बाद हम बता देंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ पे होंगे। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बता दूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको 100% चाहिएंगे और कौन कौन से ऐसे हैं कि नॉर्मल वे में ज़्यादा ध्यान न देते हुए वो आराम से तैयार हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अब ये निश्चित नहीं हुआ है कि जिला स्तर पर होगा या एक जगह होगा। हालांकि पिछली बार जिला स्तर पर हुआ था क्योंकि उस टाइम पे सीटें कम थी। अब की बार स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, 42,000 हैं, तो ऐसे में एक जगह पॉसिबल नहीं होगा, और अगर एक जगह पॉसिबल होगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में उम्मीद है कि अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर वो करवाएंगे। तो ऐसे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे आप लोग परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो पिछली बार रीट लेवल 1 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मैंने करवाया था 2021 में, मेरे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जो अचानक से बनवाने पड़े थे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरे को चक्कर काटने पड़े थे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा रीट लेवल 1 में 2 गुना प्रोविजनल लिस्ट में चयनित स्टूडेंट्स जो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5-7 दिन का टाइम है, तो 5-7 दिन के इस टाइम में ये चेकलिस्ट है वो 3 से 4 दिन बाद हमारे पास आ जाएगी। और जैसे ये चेकलिस्ट आती है, इसमें डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी हुई होगी। क्यों ना हम उससे पहले ही देख लेंगे ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो चेकलिस्ट आएगी, ये बोर्ड डालेगा अपनी वेबसाइट पर, आराम से आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई डरने की संभावना नहीं है, मतलब डरना मत। तो देखिए, सबसे पहले आपके आवेदन की प्रति। आवेदन का मतलब होता है जो रीट मेंस का आपने फॉर्म भरा था उसके रोल नंबर आपके पास हैं, आपके पास एप्लीकेशन नंबर होने चाहिए उसके, यानी कि वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए। उससे मैच करेंगे आगे कि आपने उस फॉर्म में क्या क्या भरा है। हो सकता है ऑनलाइन दोबारा भरवा लें, अभी कुछ स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन आपके पास ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो 100% होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रति होनी चाहिए और कम से कम एक डॉक्यूमेंट की 3 फोटोकॉपीज होनी चाहिए। एक फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, एक ओरिजिनल होना चाहिए, एक 2 गुना में यहाँ जमा करवा लेंगे, और एक आगे भविष्य में 1 गुना में आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए चाहिएगी। और एक जहाँ ज्वाइनिंग करोगे वहाँ चाहिएगी। तो कम से कम 3 से 4 सेट आपके पास फोटोकॉपीज के इन डॉक्यूमेंट्स के होने चाहिए। और ये चेकलिस्ट ये पिछली बार की है, हालांकि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये बोर्ड अब की बार देखो क्या करता है, ऐसा तो है नहीं कि नए डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वही रहने, बस ये है कि थोड़ा सा पहले से अवेयर हो जाएं और ये डॉक्यूमेंट्स हमारे एक जगह रख लें। तो सबसे पहले हो गया ऑनलाइन आवेदन। दूसरे नंबर पर हमारे पास आधार कार्ड, कोई भी आधार कार्ड अपना हो या कोई भी दूसरा आईडी प्रूफ हो वो होना चाहिए, और फोटोकॉपीज होनी चाहिए। अब 10th और 12th की मार्कशीट,
10th की मार्कशीट होनी चाहिए और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और ये एक क्रम है, ये क्रम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिस प्रकार से चल रहा है इसी प्रकार से होना चाहिए। जो यहाँ पर आया है ये चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट आएगी, उसमें जो क्रम देंगे उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को सेट करना। इसके बाद जो 2010 से शायद पहले जो मार्कशीट होती थी 10th 12th की, उसमें प्रमाण पत्र और जो नंबर वाला है पोर्शन वो दोनों अलग अलग होते थे। लेकिन 2010 के बाद से ये एक में कर दिया है कि पूरी मार्कशीट होगी, उसमें ही प्रमाण पत्र ये होंगे। तो अगर आपने 12th की है, 12th के बाद BSTC की है, तो BSTC डायरेक्ट डिग्री अपने मेंस में अगर फॉर्म भरते वक्त नहीं लगाई है तो वो आप लगा सकते हो। अब आती है अगर आपने UG कर रखा है, यानी कि स्नातक कर रखा है, BSc BA BCom या कोई और स्ट्रीम से, तो उसकी 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का होता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को जो मार्कशीट है 3 या 4, वो 3-4 मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और उनकी एक डिग्री होनी चाहिए। ये 100% ध्यान रखना, उनकी डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने रीट मेंस के फॉर्म में भरा है तो डिग्री होनी चाहिए, और वो डिग्री मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने काफ़ी चक्कर काटे, 4-5 दिन ऐसे लग गए, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में क्या है कि एक तो हम पॉजिटिविटी की ओर जाते रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया, खुशी मनाते रहते हैं। हालांकि 1 गुना में नहीं हुआ था, फिर भी एक खुशी थी। और अचानक से ये हुआ कि हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि पूरा मजाक किरकिरा हो जाता है। तो ध्यान रखना, डिग्री ज़रूरी है। अगर ओरिजिनल डिग्री ये कहें कि कॉलेज वाले हमारे पास आई नहीं है, तो यूनिवर्सिटी जाके आप प्रोविजनल डिग्री अभी से 5-10 दिन का टाइम है, उसमें ला सकते हो। इसके बाद अगर UG हो गया, PG हमने किया हुआ है, PG किया हुआ है यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है, तो MA MSc है, उसमें वही मार्कशीट और डिग्री ज़रूर चाहिएगी अगर आपने फॉर्म में फिल किया है तो। उसके बाद हमारे पास BSTC की है या कोई अदर स्टेट से करके आए हो, तो उसकी मार्कशीट और डिग्री 100% होनी चाहिए। ये डिग्री पे बल इसलिए दे रहा हूँ कि डिग्री मांगते हैं, ठीक है, कई जगह नहीं मांगते होंगे, लेकिन डिग्री होनी चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जब पोर्टल देंगे उस पर भी फिल करवाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, 2 वर्ष का डिप्लोमा हो गया। अब हमारे पास आता है अगला डॉक्यूमेंट, रीट 2021 से आपने फॉर्म भरा है या रीट 2022 से आपने फॉर्म भरा है। ध्यान से देख लेना एक बार अपने फॉर्म को कि हमने किस स्ट्रीम से भरा है, 21 वाले साल से भरा है या 22 वाले साल से भरा है। 21 वाले से भरा है तो वो होना चाहिए, 22 वाले से भरा है तो वो होना चाहिए। कन्फ्यूज़न में होके डॉक्यूमेंट्स गलत मत लेके जाना। आराम से 3-4 दिन का टाइम लेके इस मेरे वीडियो को 4-5 बार देखना, समझना, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कहीं और भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगला देखिए, मूल निवास है हमारा, तो मूल निवास सबके पास ही है, ये होना चाहिए। और अगला है कि TSP क्षेत्र का, नॉन TSP वाले कोई ज़रूरत नहीं है, TSP वालों को है, क्योंकि वो जो एरिया है वहाँ का, उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। ये इसमें कोई लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। EWS का, अब EWS और OBC ये 2 प्रमाण पत्र ऐसे होते हैं जिनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कितने साल तक वैलिड है। तो EWS और OBC का प्रमाण पत्र 1 साल तक वैलिड है, लेकिन नोटिफिकेशन आया था रीट मेंस का, उसमें दिखाया गया था कि जो 3 साल तक वैलिड होगा अगर आप इन 3 साल में क्रीमी लेयर को पार, नॉन क्रीमी लेयर को पार नहीं किए हो। ऐसे में हम नोटेरी करवा सकते हैं या कोर्ट में ही होते हैं नोटेरी, या गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा सकते हैं कि हमने उस लेयर को पार नहीं किया है, तो वो 3 साल तक मान्य हो जाएगा। यानी कि 2020 में मनवाया था, 21, 22, 23, 3 साल हो गए, वहाँ तक वो चल जाएगा, ठीक है। अब आता है कि रिजर्व कैटेगरी की जो फीमेल लेडीज़ है उनका घोषणा पत्र, पुरुष का भी और महिलाओं का भी, कि हम राजस्थान के मूल निवासी हैं, मैं घोषणा करता हूं हमारे पूर्वज भी यहाँ के थे। ये सारी चीज़ें आपको, ये चेक लिस्ट आएगी, उसके लास्ट में मिल जाएंगी। घोषणा पत्र की कोई दिक्कत नहीं लेनी है, कहीं से डाउनलोड करके लगा दो, साइन होने चाहिए। स्वयं घोषणा मांगता है तो खुद के होने चाहिए, और मांगता है गजेटेड ऑफिसर के मांगता है तो करवा लेना जाके कहीं से भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। अब आगे आता है जाति प्रमाण पत्र हो ही गया अपना,
विधवा की स्थिति में, यानी कि विडो है कोई लेडीज़, तो उसके जो हस्बैंड है उसका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और दोबारा शादी नहीं की यानी पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका भी घोषणा पत्र होना चाहिए। ठीक है। अगला है संतान संबंधी कि 2 से ज़्यादा संतान किसी की हैं तो वो बाहर हो जाएगा, और घोषणा में ये लिखना है कि 2 से कम संतान है मेरी या 2 हैं। ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों का होता ही है, एक्स सर्विसमैन का उनके पास है, स्पोर्ट्समैन का है, और दिव्यांगजनों का जो हैंडीकैप पर्सन है उनके पास कौन सी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। राज्य की सेवा में जो लोग सरकारी सेवा में पहले से कार्यरत हैं, अगर उनका रीट में सिलेक्शन हुआ है तो जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए। अपने को लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम तो अभी नए नए हैं। अब जो शैक्षिक और ये प्रेस शैक्षिक है, कौन कौन सी एजुकेशन आपने वहाँ पे जोड़ी है कि हाईवे MA PhD जोड़ी है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। अगर नहीं जोड़ी तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। अब हमारे पास आता है ये स्व सत्यापन। जो लास्ट में स्व सत्यापन है, इसमें साइन होंगे आपके, तारीख लिखी जाएगी, जब जाओ वहाँ बाहर इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार करते करते साइन भी कर लेना। इसके बाद ये ख़त्म हो गया, इसमें कुछ है नहीं। और धूम्रपान संबंधी जो होगा वो चेकलिस्ट आएगी, उसके लास्ट में दिया होगा, और नेट से कहीं डाउनलोड कर लेना। ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। अब जो लास्ट साल आपने कहाँ से पढ़ाई की है, अगर वो मेंशन किया है उसमें रिट मेंस के फॉर्म में, या दोबारा ये फॉर्म भरवाएंगे उसमें मेंशन करोगे तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा। पिछली बार इन्होंने क्या कहा था कि जो BSTC की हुई है उनका एडमिशन डेट और आपने कॉलेज किस तारीख को छोड़ा था, यानी कि आपका रिजल्ट कब आया था, वो दोनों डेट इन्होंने मेंशन करवाई थी। काफ़ी टाइम लगा था। तो पहले बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट सी हैं कि डेट है कॉलेज वाली पहले से रख लेना। अगर मांगे तो हमारे पास है ही, नहीं मांगे तो भी रख लेना, भविष्य क्या पता कब मांग ले। ठीक है। अब करेक्टर सर्टिफिकेट अपना हो गया, और 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आप नेट से डाउनलोड कर लेना, 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन करवा लेना, अलग अलग डेट का 2 होने चाहिए। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आपके इस YouTube चैनल अमूल्य शिक्षा बाय KY के कमेंट बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पिन किए हुए हैं। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे से पूछ सकते हो। और चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही